हे एवरीवन, क्या आप भी अपने किचन को एक स्टाइलिश मेकओवर देना चाहते हैं बट विदाउट स्पेंडिंग टू मच मनी? सो आई थिंक दिस वीडियो इज परफेक्ट फॉर यू, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरे किचन का मेकओवर। बिकॉज पहले मेरी किचन कुछ ऐसी दिखती थी, थोड़ी सी बोरिंग और आउटडेटेड, एंड कैबिनेट की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। वैसे दूर से आपको दिखेगा नहीं। एंड मेरी वॉल पे लगी हुई सारी टाइल्स बहुत ज्यादा क्रैक हो गई थी, बहुत ही ज्यादा साइड से भी बहुत गैप आ गए थे, और कैबिनेट्स के हैंडल्स भी टूट गए थे। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा रिनोवेशंस करना चाहिए जो मेरी बजट में भी हो और मेरा टाइम भी बचे। एंड सबसे बड़ा रीजन ये था कि मेरा जो फ्लैट है वो अराउंड 40 इयर्स ओल्ड है, तो कभी भी रीडेवलपमेंट में जा सकता है। एंड इसीलिए आई वॉजेंट रेडी फॉर अ मेसी और एक्सपेंसिव रेनोवेशंस, बिकॉज उससे टाइम और पैसे दोनों चले जाते हैं। एंड आफ्टर डूइंग स्मॉल चेंजेस मेरा किचन कुछ इस तरह से दिख रहा है, एंड विदाउट स्पेंडिंग टू मच मनी। बिकॉज फ्रेंड्स, बजट में भी ब्यूटी पॉसिबल है, बस थोड़ा सा DIY एंड मैजिक, दैट्स इट। एंड मेरा किचन बन गया है स्टाइलिश एंड ऑर्गेनाइज्ड। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलो किचन की मरम्मत शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने किचन में रखे हुए जितने भी सामान हैं उन सभी को मैंने दूसरे रूम पे शिफ्ट कर दिया। बिकॉज किचन अगर खाली हो तो आपको काम करने के लिए बहुत ही आसान होगा, इसीलिए मैंने सारे सामान को दूसरे रूम पे शिफ्ट कर दिया। उसके बाद में मैंने पूरे किचन को अच्छे से एक कपड़े से क्लीन कर लिया, क्योंकि दीवार पे अगर ऑयल और डस्ट होगा तो आपकी वॉलपेपर ठीक से चिपकेगी नहीं। सो फ्रेंड्स, अब अनबॉक्सिंग करते हैं मार्बल फॉर्म शीट्स, जो कि मैंने मेरी किचन के साइज के अकॉर्डिंग ऑर्डर किए थे, अराउंड 120 शीट्स। बिकॉज मेरी जो किचन की साइज है वो अराउंड 12x10 है, तो आपको भी उसके अकॉर्डिंग मंगाना है। एंड ये मार्बल शीट प्रॉपर वॉशेबल है, आप इसे वॉश भी कर सकते हैं, अगर ऑयल या फिर डस्ट लग जाए या कपड़े से आप क्लीन भी कर सकते हैं। बस आपको इसके पीछे की शीट्स को निकालना है एंड वॉल पे स्टिक कर देना है। बहुत ही इजी DIY है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। आप इसे प्लेन वॉल पे लगा सकते हैं, या फिर आपके किचन में भी मेरे जैसे किचन के टाइल्स लगे हुए ऑलरेडी, और आप उसे चेंज करना चाहते हैं या फिर लुक चेंज करना चाहते हैं, तो आप इन फॉर्म शीट से बहुत ही आसानी से अपने किचन का मेकओवर कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, इन शीट्स को लगाते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है, जैसे कि इन स्टिकर पे लगे हुए पीछे के कवर को आपको कंप्लीटली रिमूव नहीं करना है, आपको थोड़ा सा टॉप साइड से रिमूव करना है, वॉल पे स्टिक करना है, और एक बार वॉल पे स्टिक हो जाए स्मूथ कर लेना है हाथ से। उसके बाद ही आपको पीछे का जो कवर है या पेपर है उसे रिमूव करना है, और फिर उसके बाद में इसे अच्छी तरीके से वॉल पे स्टिक कर लेना है कंप्लीटली, और उसके बाद में दोनों हाथों से इसे स्मूथ कर लेना है, ताकि बीच में कोई भी एयर ना हो। इसी तरह से आपको कंप्लीटली अपने वॉल पे इसे लगाना है। साथ ही कट्स का ध्यान रखना है, जहां भी आपके स्विचेस बॉक्स होंगे वहां पे अच्छे से मेजरमेंट लेके आपको इसे स्टिक करना है। सो फ्रेंड्स, अब बारी है कैबिनेट्स की। तो कैबिनेट्स के लिए मैंने ऑर्डर किया था PVC सेल्फ एडहेसिव रोल, एंड ये एक रोल से मेरे सारे के सारे कैबिनेट्स के डोर कवर हो गए बहुत ही आसानी से, और इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है, एंड ये भी वाटर प्रूफ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कैबिनेट के सारे कॉर्नर को पेंट कर लेना है, और पेंट के लिए आपको ऑयल पेंट का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैंने डार्क ब्राउन कलर का ऑयल पेंट यूज किया हुआ है, और मैंने डार्क कलर का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि अक्सर हमारे हाथों पे मसाला लगा होता है और हम इन हैंडलों को टच कर लेते हैं, जिससे कैबिनेट बहुत ही जल्दी गंदे लगने लगते हैं। सो अब बारी है रोल्स को कट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको कैबिनेट्स के साइजेस मेजर कर लेना है, और उसके बाद में स्टिकर को उस मेजर के अकॉर्डिंग ही आपको कट कर लेना है, और उसके बाद में इसके पीछे के भी स्टिकर को आपको रिमूव करना है। और ये स्टिकर भी आपको पूरा कंप्लीट नहीं रिमूव करना है, सबसे पहले टॉप पार्ट को रिमूव करना है और अपने कैबिनेट पे लगाना है, और अच्छे से स्मूथ कर लेना है। आप स्मूथ करने के लिए इसे आप किसी भी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक ATM कार्ड का, और उससे आप इसे स्मूथ कर सकते हैं। और स्मूथ करने के बाद में आपको बॉटम से बाकी का स्टिकर रिमूव करना है। और इस चीज का ध्यान रखना है कि स्मूथ होना बहुत जरूरी है, बिकॉज थोड़ा भी बबल्स आ गया या एयर की वजह से इसमें बबल्स आ गया तो आपका स्टिकर अच्छे से नहीं लगेगा। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपको थोड़ी थोड़ी देर में आप किसी भी ATM कार्ड की हेल्प से इसे स्मूथ कर लो, एंड एंड में आपको स्टिकर को रिमूव करना है, आपको कंप्लीट स्टिकर नहीं निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एंड फ्रेंड्स, ये जो PVC सेल्फ एडहेसिव रोल है, आप इसे बहुत ही आसानी से किसी भी कपड़े से क्लीन कर सकते हैं, बिकॉज किचन के स्पेस पे हम यूज कर रहे होंगे तो ऑफकोर्स पानी भी लगेगा और गंदा भी होगा, बट आप बहुत ही आसानी से इसे
किसी भी कपड़े से क्लीन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब टाइम आ गया है किचन को ऑर्गेनाइज करने का। तो इसलिए मैंने कुछ शेल्फ मंगवाए थे जो कि वॉल शेल्फ है, और ये 3 वॉल शेल्फ मैंने मंगवाए थे जो कि ऑनलाइन बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जिसे आप किसी भी ड्रिल के थ्रू वॉल पे फिक्स कर सकते हैं। एंड किचन में अगर आप कोई भी डेकोर आइटम्स या फिर किचन के छोटे छोटे जार को अगर आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो ये शेल्फ बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। आप आर्टिफिशियल प्लांट्स ऐड कर सकते हैं किचन में, या फिर नेचुरल प्लांट तो बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने मेरे किचन में कुछ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्लांट्स भी ऐड कर दिए। एंड फ्रेंड्स, अब हो गई मेरी किचन वेल ऑर्गेनाइज एंड स्टाइलिश। तो बस थोड़ा सा डीआईवाई किया और ये मैजिक आपके सामने है। सो फ्रेंड्स, अब बारी आती है कि ये वॉलपेपर मैंने कहाँ से मंगाया, कौन सी ब्रांड का है और इसकी प्राइस क्या है। बिकॉज डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी क्योंकि मेरे कमेंट्स बॉक्स में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं रिगार्डिंग इस वॉलपेपर के। सो सबसे पहले वॉलपेपर मैंने लिया है वॉल लाइफ इंडिया के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज से, जहाँ पे आपको बहुत सारे वॉलपेपर के डिजाइन्स मिल जाएगी और आप डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि इनके बहुत सारे ब्रांचेस भी है, और अगर आप ब्रांचेस के नियर बाय सिटी में रहते हैं तो आप डायरेक्टली भी शॉप में विजिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बारी है इस शीट्स के प्राइस की। तो ये शीट्स मुझे अराउंड 40 to 50 रुपीज में मिला है, जिसे आप अपने किचन की साइज के अकॉर्डिंग मंगवा सकते हैं। मेरी किचन की साइज थी अराउंड 12x10, इसलिए मैंने अराउंड 120 शीट्स मंगवाए थे और इससे मेरा पूरा का पूरा किचन कवर हो गया। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपका अप्रॉक्सली नंबर आता है उससे आपको कम से कम 5 से 6 शीट्स एक्स्ट्रा मंगानी है, क्योंकि काफ़ी जगह पे कट्स आते हैं या फिर कॉर्नर की जगह होती है जहाँ पे हमारे कुछ शीट्स खराब हो जाते हैं। इसके लिए कुछ शीट्स को आपको एक्स्ट्रा मंगाना है। सो फ्रेंड्स, अब बारी है इस पीवीसी सेल्फ एडहेसिव रोल्स की, जो कि 25 रुपीज स्क्वायर फीट है। एंड इस एक रोल से मेरे सारे के सारे कैबिनेट्स कवर हो गए हैं। इवन एक्स्ट्रा था तो मैंने लिविंग रूम के कैबिनेट्स को भी कवर कर दिया। इसकी साइज एंड ब्रॉडनेस इतनी ज़्यादा है कि आप इसे डोर और विंडोज में भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो में आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे कि इस वॉलपेपर को कैसे लगाना है, कहाँ मिलेगा, क्या प्राइस है, कितना लेना चाहिए, सब कुछ मैंने इस वीडियो में कवर किया है। इसके अलावा अगर मैंने कुछ चीज़ें मिस की है तो प्लीज़ आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सके उस क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूंगी। और आई होप आप लोगों को मेरी किचन का मेकओवर पसंद आया होगा। और आपको अपने किचन के मेकओवर में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, कि अगर आपका बजट बहुत ही कम है और आपको स्टाइलिश मेकओवर चाहिए, देन आपको जाना है वॉलपेपर के लिए। सेकेंड चीज, आपके पास टाइम की कमी है, आप बहुत ही बिजी है, तो आप इस वॉलपेपर के साथ जा सकते हैं, बिकॉज ये 1 या 2 दिन में कवर हो जाता है। एंड थर्ड चीज, कि आप बहुत सारे रिनोवेशंस के वक्त में जो कि धूल मिट्टी और बहुत ही तोड़म ताड़ी होती है उससे भी बचना चाहते हैं तो आप वॉलपेपर को यूज कर सकते हैं। एंड फोर्थ और आखिरी टिप्स, कि आपका घर कभी भी रीडेवलपमेंट में जा सकता है, तो देन आप फॉर अ टाइम के लिए वॉलपेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, इस चारों ऑप्शंस में से आपका ऑप्शंस क्या है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। एंड आई होप आप लोगों को इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर मिली है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।